Dear students, our next topic is struggle to survive. But before dealing this, I want to show you this picture. This picture was just the mirror of that society, French society. In this picture, you can see this is the Nobel. This one is peasant, and Nobel is sitting on his seat. This poor fellow, this means peasant, bring everything, grains, fruits, money and salad. सब कुछ इसके लिए लेके आता है. ये poor peasant जो है नोबेल के लिए हर सब कुछ लेके आता है. द फैट लॉर्ड ये बैठ करके सब कुछ जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, बट ये जरा सा भी इसके ऊपर मर्सी नहीं दिखाता है. द नोबल मैन इन दिस पिक्चर सोन एज अ स्पाइडर एंड पीजेंट सोन एज द फ्लाई. मीन्स अगर कोई इसके जाल में, स्पाइडर के जाल में एक बार फंस जाए, कोई फ्लाई एक बार फंस जाए तो उसका इससे निकलना नामुमकिन जैसा है. एंड वन अनदर सेंटेंस इज द मोर द डेविल हैज, जितना डेविल को दिया जाता है, द मोर ही वांट्स, उतना ही उसको ज़्यादा चाहिए. ही नेवर बी सेटिस्फाई, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, वो सिर्फ उससे लेना जानता है, कभी उसको कुछ भी देता नहीं है. सो दिस पिक्चर इज नोन एज द स्पाइडर एंड द फ्लाई. नाउ द टॉपिक, द स्ट्रगल टू सर्वाइव. Actually, the population of France rose from about 23 million in 1752 to 28 million in 1789. मीन्स 23 मिलियन से बढ़ करके पॉपुलेशन जो है 28 मिलियन तक हो गया 1715 से 1789 के बीच. ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ था, ये पॉपुलेशन ग्रोथ फूड ग्रेन्स के डिमांड को बढ़ा देता है. फूड ग्रेन्स का डिमांड इसके साथ बढ़ जाता है, बट फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो है इसके साथ उस तरीके से नहीं बढ़ पाता है जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ता है. मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ता चला गया, लेकिन जो है फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं बढ़ा. सो इसलिए जो है प्राइसेस ऑफ ब्रेड, विच वाज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी, रोज रैपिडली, डेली जो है बढ़ते जा रहे थे ब्रेड के प्राइस, क्योंकि ये उनका स्टेपल डाइट था और चूँकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा था तो इसका जो है प्राइस डेली बढ़ते जा रहा था. ज़्यादातर वर्कर, मोस्ट वर्कर करते थे काम वर्कशॉप में, और वर्कशॉप में ऑनर्स ने जो है वेजेस फिक्स कर रखे थे. वेजेस जो है वो बढ़ते हुए प्राइस के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर पाए. सो गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन, इसलिए जो है पुअर और रिच के बीच का जो गैप था वो डे बाय डे बढ़ते चला गया. थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. और जब कभी जो है ड्राउट के कारण या हेल स्टॉर्म के कारण, हेल के कारण जो है हार्वेस्ट खराब हो गया, फसल खराब हो गई, तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया. इट वॉज रियली डिफिकल्ट. दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस. इसकी वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो. व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस? सब्सिस्टेंस क्राइसिस मीन्स एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर. वो सिचुएशन जब हमारे जीने का जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो भी फुलफिल नहीं हो पाता है, उस सिचुएशन को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस. और फ्रांस में ओल्ड रिज्मी के समय में, आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड यू ओल्ड रिज्मी के समय में ये सिचुएशन कॉमन हो चुका था. अनदर वर्ड इज एनोनिम्स. दिस इज हियर इधर वन हुज नेम रिमेन्स अननोन. ऐसा कोई जिसका नाम नहीं पता होता, किसने बनाया, क्या किया, दैट पर्सन इज नोन एज द एनोनिम्स. वो आदमी अननोन जो होता उसको इस नाम से जाना जाता था. नेक्स्ट टॉपिक इज, नाउ लिसन, हाउ ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन. होता कैसे है? यू जस्ट सी दिस डायग्राम. बैड हार्वेस्ट. डू यू नो वाई इट हैपन? बैड हार्वेस्ट क्यों हुआ? हेल स्टॉर्म आ गया या फिर ड्रॉट पड़ गया, उसकी वजह से बैड हार्वेस्ट हुआ. स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, ग्रेन जो है कम हुआ, उसका प्रोडक्शन कम हुआ. फूड प्राइसेस, फूड के बढ़ने लगे. पुअर अब उसको खरीद नहीं सकते थे. उसका दो रिजल्ट, डेथ बढ़ेगा, भूख के कारण डेथ होगा. फूड राइट्स बढ़ेंगे, खाने की लूट होगी. खाना कम मिलेगा, वीकर बॉडी होगा, शरीर कमज़ोर होगा और
शरीर कमज़ोर होगा तो डिजीज़ होगा, एपिडेमिक होगा, महामारी फैलेगी। इसके कारण भी फिर जो है आपका जो है इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स होगा। ये एक साइकिल शुरू हो जाता है दैट नेवर एंड्स। सो subsistence crisis is a burst situation that in any country, and that time in France it was a common situation.